जूलियन का यह अनोखा नजरिया पैदा हुआ था व्हीलर ड्यूइट इक्वेशन से। 1960s के एक मैथमेटिकल एक्सरसाइज से जो आइंस्टाइन के रिलेटिविटी को क्वांटम मैकेनिक्स से जोड़ता था। इससे एक बड़ी अजीब सी बात सामने आती है। ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें टाइम के लिए टी नहीं है, मगर यह सामने नजर आने वाली सच्चाई से बिल्कुल अलग था। इसलिए बहुत से लोगों को लगा कि यह इक्वेशन इस बात का सबूत है कि क्वांटम फिजिक्स और रिलेटिविटी थियरी बिल्कुल अलग अलग है। मगर जूलियन के लिए यह एक बड़ी खोज थी। क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ भी अनोखा इतिहास नहीं है, और अगर क्वांटम मैकेनिक्स को आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी से जोड़ने की कोशिश को एक सबूत माना जाए तो जाहिर है कि उसमें टाइम है ही नहीं। मतलब सच्चाई की गहराई में टाइम का वजूद ही नहीं है। ज्यादा अहम यह है कि स्पेस के फ्रीज फ्रेम्स में चीजें एक दूसरे से कैसे रिलेट करती हैं। मेरे हिसाब से तो ब्रह्मांड ढेर सारी तस्वीरों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है, और वो बहुत बड़े पैमाने पर बना है। वो तस्वीरें एक दूसरे से जुड़ी नहीं हैं, वो अपने आप में एक अलग दुनिया है, और हर दुनिया अपने आप में इतनी रिच है कि उस दुनिया में तस्वीरों के अंदर तस्वीरें हैं। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हमारा दिमाग इन फ्रोजन मोमेंट्स को असेंबल करके हमारे दिमाग में उसी तरह से प्ले करता है जैसे हम स्टिल फोटोग्राफ्स को 24 फ्रेम्स पर सेकंड पर प्ले करते हैं, जिससे लगता है कि तस्वीरें हिल रही हैं, मगर वो असल में हिलती नहीं है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि टाइम एक इल्यूजन है। इस लिहाज से हम ये भी कह सकते हैं कि यूनिवर्स एक क्वांटम यूनिवर्स स्टैटिक है, उसमें कुछ नहीं बदलता। जूलियन के मुताबिक ब्रह्मांड की ये सारी तस्वीरें एक साथ ही वजूद में रहती हैं। अगर मैं कहूं कि मेरा कल तो अब रहा ही नहीं, तो मतलब होगा कि नंबर 13 कहे कि नंबर 11 अब नहीं रहा। मैथमेटिशियंस इस बात को बकवास कहेंगे। ये पल बड़ा ही अहम और जानदार है मगर एक तरह से ये इटर्नल भी है। अगर हम इसे मैथमेटिक्स में ट्रांसलेट करें तो ये इटर्नल हो जाएगा। जूलियन बाबर की समय के बारे में यह राय भले ही अजीब सी लगती हो, मगर फिजिक्स कम्युनिटी ने उनकी बातों को काफी सीरियसली लिया है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सब उनकी राय से सहमत हैं, बल्कि इसकी बजाय जूलियन के करीबी दोस्त ली स्मॉलिन भी उनकी इस राय के बहुत बड़े क्रिटिक हैं। टाइम इल्यूजन नहीं है, बनता नहीं है, ये कहीं से पैदा नहीं होता। टाइम तो बिल्कुल असली है। टाइम को इल्यूजन कहने की बात से ही फिजिक्स की दुनिया में सिविल वॉर शुरू हो गई, और उस जंग में दोस्त दोस्त से भिड़ गए। क्या टाइम एक ऐसा इल्यूजन है जिससे हम अपने ब्रह्मांड को समझ पाते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट्स और फिजिसिस्ट्स मानते हैं कि शायद ये बात सही है, मगर एक ऐसा भी है जो कहता है कि हम अपने सेंसेस और ऑब्जर्वेशंस को इग्नोर नहीं कर सकते, यानी समय का कोई वजूद नहीं है। ऐसा कहने वाले मानते हैं कि दुनिया असल में मोमेंट्स का फ्लो है, क्योंकि नेचर तो ऐसा ही है। समय का गुजरना एक सच्चाई है, और शायद ब्रह्मांड में यही एक सच है। टिम मॉडलिन रटगर्स यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के फिलोसोफर हैं। अगर हम ये कहें कि वक्त का गुजरना एक भ्रम है, और ये बात गलत लगती है कि मैं रोजाना बूढ़ा होता जा रहा हूं और दिन ब दिन मौत के करीब जा रहा हूं और मुझे उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, मैं ये नहीं मान सकता। लाख कोशिश करके भी मैं ये नहीं मान सकता। मैं जिस दुनिया में रहता हूं वहां ऐसा नहीं होता। टिम मानते हैं कि समय के वजूद पर यकीन करना तो कॉमन सेंस की बात है। फिर कुछ फिजिसिस्ट्स इससे इनकार क्यों करते हैं? टिम मानते हैं कि यह मैथ्स के साथ काम करने की वजह से हो रहा है। हम फिजिक्स में जो भी बात करते हैं वो मैथमेटिकल होती है, और मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट समय में नहीं होते, वो बदलते नहीं हैं। इसलिए अगर हम नंबरों पर ज्यादा माथापच्ची करें और नहीं बदलने वाले नंबरों के आधार पर दुनिया को देखें
तो शायद ये नहीं देख सकते कि दुनिया किस तरह से बदल रही है। अब लोग ये बात मान चुके हैं कि हमारी दुनिया में भी मैथमेटिक्स वाले फीचर्स हैं और वो उसे उसके हिसाब से ही पेश करते हैं, मगर इसकी वजह से लोग अपने मैथमेटिक्स पर ज्यादा भरोसा करने लगे और फिजिकल वर्ल्ड को भूलने लगे। जूलियन बाबर का कहना है कि स्पेस तो अपनी जगह पर है मगर टाइम एक इल्यूजन है। टिम का कहना है कि जूलियन गलत समझ रहे हैं। हमें टाइम तो चाहिए मगर हमें स्पेस की जरूरत नहीं है। हम स्पेस को हटा भी सकते हैं मगर टाइम तो फंडामेंटल है। टाइम से ज्यादा अहम कुछ भी नहीं है। हम स्पेस के बिना भी रह सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि शुरुआत स्पेस से हो टाइम बाद में आए। तो टाइम बहुत ही बुनियादी चीज है। मेरे हिसाब से फिजिक्स भी यही कहता है मगर हम उस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। सवाल है स्पेस पहले आया या टाइम। यह हमें ले जाता है ब्रह्मांड के धमाकेदार जन्म के वक्त, बिग बैंग के वक्त। फिजिसिस्ट ये मानते हैं कि बिग बैंग से ही स्पेस बना, मगर इस बात पर सहमत नहीं है कि उससे ही टाइम भी बना या नहीं। फिजिक्स और फिलॉसफी से जुड़े बहुत से लोग मानते हैं कि समय एक भ्रम है और जो सबसे गहरा लेवल है वो टाइमलेस है, वो समय के घेरे से बाहर है। मगर मैं ऐसा नहीं मानता। पहले मैं भी यही मानता था मगर अब मानता हूं कि समय बिल्कुल असली है, सच है। ली स्मॉलिन मानते हैं कि समय तो ब्रह्मांड से भी पुराना है। वो बिग बैंग के पहले भी था और ब्रह्मांड के खत्म होने के बाद भी रहेगा। वो मानते हैं कि इस बात को वो लाइट के कणों के काफी लंबी दूरी में नजर आने वाले व्यवहार से समझा सकते हैं। फिजिक्स का एक बुनियादी नियम कहता है कि लाइट 2,98,051 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। अगर समय वाकई भ्रम है तो यह बात पूरे ब्रह्मांड में एक जैसी होगी, भले ही हम कहीं भी देखें। लेकिन अगर समय सच है तो हो सकता है कि फिजिक्स के नियम भी ब्रह्मांड की बढ़ती उम्र के साथ बदलते गए। अगर फिजिक्स का एक बुनियादी नियम लाइट की स्पीड भी ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में सही साबित नहीं होता तो हम यह कह सकते हैं कि फिजिक्स भी ब्रह्मांड के जन्म के बाद से इवॉल्व हुआ और ऐसे में समय भ्रम नहीं हो सकता। कई एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें ध्यान से देखने पर लगता है कि लाइट की स्पीड यूनिवर्सल नहीं है। हम इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर भी रहे हैं। फर्मी से गैमा रे बर्स्ट डेटा अगले कुछ साल में मिलने लगेगा। फर्मी ब्रह्मांड के दूर वाले छोर पर होने वाले एनर्जी के अनोखे ब्लास्ट्स गैमा रे बर्स्ट को रिकॉर्ड करता है। उनसे हम फिजिक्स के नियमों की जांच कर सकते हैं क्योंकि वो 13 करोड़ साल पहले के हैं। आप ये अंदाजा लगाइए कि एक गामा रे बर्स्ट से 2 फोटॉन्स निकलते हैं और वो 10 करोड़ लाइट ईयर्स दूर चले जाते हैं। एक फोटॉन बर्स्ट से दूसरे के मुकाबले ज्यादा एनर्जी निकलती है, मगर हमारे दौर के ब्रह्मांड में दोनों फोटॉन्स एक ही स्पीड से चलेंगे। लेकिन अगर लाइट की फिजिक्स ब्रह्मांड के पुराने हिस्से में अलग है तो ली मानते हैं कि ज्यादा एनर्जी वाला फोटॉन थोड़ा पीछे रह जाएगा। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब वो टूट जाएंगे और 10 करोड़ साल बाद उनमें से एक 2 या 3 सेकंड आगे निकल जाएगा। मगर इतना फर्क भी आसानी से पता लग सकता है और 10 करोड़ साल बाद हम उस मामूली फर्क को देख सकते हैं। फैमी से गैमा रे बर्स्ट डेटा अगले कुछ साल में मिलने लगेगा। ली तब यह साबित कर सकेंगे कि हमारा आज 13 करोड़ साल पहले के मुकाबले बिल्कुल अलग है। उस लिहाज से समय भी असली है। यह इस बात का पुख्ता सबूत होगा कि फिजिक्स के नियम भी वक्त के साथ बदलते हैं और यह बहस भी शायद खत्म हो जाए कि समय सच है या भ्रम। मगर एक सवाल ऐसा है जिसका कोई जवाब नहीं कि समय आखिर है क्यों। थियरी के हिसाब से तो फिजिक्स को समय की जरूरत ही नहीं, फिर भी हम उसके अंदर घूमते रहते हैं। अगर समय हमारे दिमाग में नहीं पैदा हुआ तो वो कहां से आया? शॉन कैरल मानते हैं कि उनके पास जवाब है।
मगर उसके लिए चाहिए एक जुड़वां शैतान ब्रह्मांड जिसे चलाने के लिए समय उल्टा चलता है।